ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर के केस का करंट स्टेटस जानने की कोशिश करेंगे हाई कोर्ट में। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई। जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती में बीटेक होल्डर्स को अलाउ किया जाए, और बाद में ये कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया। और सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो सबसे पहले इंटरिम ऑर्डर आया, बीटेक होल्डर्स को यूपी ट्रिपल एससी जे के फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दिया गया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये केस डिस्पोज हो गया और यूपी ट्रिपल एससी को इंस्ट्रक्शन ये दिए गए कि फॉर्म तो भरने दिया जाए बीटेक होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, सबको, और जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो कराते रहा जाए अगर यूपी ट्रिपल एससी चाहे तो। लेकिन जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो तब तक ना दी जाए जब तक हाई कोर्ट से कोई डिसीजन इस केस के ऊपर ना आ जाए। तो हाई कोर्ट में अब तक कोई ऐसा कंक्रीट डिसीजन आया नहीं, और ये भर्ती की ना अभी तक कोई डेट आई है और ना ही कोई आगे अपडेट है। इस बात को मैं ले चलता हूं आपको हाई कोर्ट इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप अगर हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो आज इसके बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। तो ये कोर्ट केस लिस्टेड था हमारे कोर्ट नंबर 1 में, हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में। ये कोर्ट नंबर 1 की आप लिस्ट देख रहे हैं, इसमें 3040 नंबर पे, 3040 नंबर पे ये कोर्ट केस लिस्टेड था। आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपके 5 कोर्ट केस अटैच करके इनकी सुनवाई हो रही है, 4442, 4443, 5350, 6167 एंड 6168। तो बेसिकली क्या हुआ, ये अलग अलग पिटीशन थी और इनको एक साथ क्लब कर दिया गया कि इनकी जो बहस होगी, जो सुनवाई होगी, ये केसेस क्योंकि एक दूसरे से इतने सिमिलर हैं और यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट पार्टी है मतलब यूपी ट्रिपल एससी है वो भी सेम है, तो ये सारे कोर्ट केसेस को कंबाइन करके इनकी सुनवाई साथ में होती है। लखनऊ बेंच में ये कोर्ट लिस्टेड था 3040। अब अगर आप इसकी स्टेटस पे जाएं, इनमें से आप किसी के भी स्टेटस को देख सकते हैं। 4443 के स्टेटस को देखिए, आप 4442 के स्टेटस को देखिए, 6167 के स्टेटस को देखिए, तो सब में आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी। अब देखिए, खास बात यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे जब आप इसके ऑर्डर पे जाएंगे, मतलब सबसे पहले तो इस केस की डिटेल समझ लीजिए। पहली हियरिंग 31 मई 2024 को थी। आज 10 जनवरी को ये केस कोर्ट नंबर 1 में लिस्ट हुआ था। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे 10 जनवरी 2025, यानी आज की डेट में ये लिस्टेड था कोर्ट नंबर 1 में, सीरियल नंबर 3040 में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बाकी डिटेल से तो आपका खैर उतना मतलब नहीं है, मैं मेन बात पे आता हूँ। देखिए, इससे पहले भी ये 13 दिसंबर 2024 को लिस्ट हुआ था, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई थी। और आज भी जब ये लिस्ट हुआ तो इसकी सुनवाई जो है वो नहीं हुई है। उसका एक मेन रीजन ये आता है, देखिए ये एडिशनल और अनलिस्टेड लिस्ट होती है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जब आप एडिशनल या अनलिस्टेड लिस्ट की बात करते हैं तो पहले तो ये समझ लीजिए कि 10 जनवरी 2025 को ये कोर्ट का केस लगा था बेंच नंबर 1 में। इसकी सुनवाई जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अनुसार कोई सुनवाई इस केस में नहीं हुई है। इसी वजह से आप यहाँ पे जो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे कोई अपडेट नहीं देख पा रहे हैं। और इसकी सुनवाई ना होने का जो रीजन मेरे को समझ में आता है, देखिए ये एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट होती है। बेसिकली आप मोटे तौर पे समझिए कि कोर्ट की नजर में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं होती है, जैसे किसी डेट पे जो भी केसेस लिस्ट हुए हैं उन केस की जो मेन लिस्ट बनती है वो उस केस के उस दिन के लिए जो कोर्ट समझती है कि ये महत्वपूर्ण मैटर्स हैं उनको पहले लिस्ट करती है। फिर एडिशनल या अनलिस्टेड लिस्ट होती है तो इनका नंबर आने की संभावना सामान्यता बहुत कम होती है। ये जो कॉस्ट लिस्ट बनती है, ये जब भी बेंच बैठती है
हाई कोर्ट की, तो ये कॉस्ट लिस्ट बनती है। देखिए जैसे ये कॉस्ट लिस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपकी कॉस्ट लिस्ट 10/1/2025 की है और अगली कॉस्ट लिस्ट आई है 13/1/2025। तो ये केस 13/1/2025 को भी लिस्टेड नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसकी लिस्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, 13/1/2025 की कॉस्ट लिस्ट है यहाँ पे। इन केसेस की लिस्टिंग 13/1 तारीख को भी नहीं हुई है, तो 10/1 को इसकी सुनवाई हुई नहीं और 13/1 को जो लिस्टिंग थी, जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर आप कॉस्ट लिस्ट देखेंगे तो नंबर देखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसके बाद सीधा 3001 चला गया है। ठीक है, 3001 से फिर इसमें भी काफी निचले नंबर पे है सुनवाई के लिए 3040। तो मतलब आप समझिए कि इतने ऊपर के जब केसेस सुन लिए जाएंगे तब इसका 10/1 को यानी आज के दिन में नंबर लगना था। तो कुल मिलाकर के अपडेट देखिए यहाँ पे क्या है, कुल मिलाकर के अपडेट यहाँ पे ये है कि भैया कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले 13 दिसंबर को लगा था केस, तभी भी सुनवाई नहीं हुई थी। आज लगा है 10/1/2025 को केस लगा है, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के इसका करंट स्टेटस क्या है? इसका करंट स्टेटस वही है जो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी आदेश है, क्योंकि उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से अभी तक कुछ यहाँ पे सुनवाई वगैरह हुई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी डिसीजन क्या है कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया की जा सकती है लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भी कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है कि वो इस प्रक्रिया को कंटिन्यू कर रहे हैं या कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी हमें जानकारी में नहीं है। सो गाइस, ये था करंट स्टेटस हाई कोर्ट में यूपी ट्रिपल एससी जेई के केस का। और वीडियो खत्म करने से पहले अगर ये केस का स्टेटस आपको खुद भी देखना हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, तो बेसिकली समझिए कि आप कैसे देख सकते हैं। तो जब भी आपकी इच्छा हो, तो जरूरी नहीं है कि आप YouTube चैनल्स को ही सर्व करें, आप जाकर के खुद भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच पे जाइए, केस स्टेटस केस नंबर आप चाहे तो नोट कर ले 4443 4442, ये सारे अटैच है, कोई एक को भी करेंगे तो मिल जाएगा। ईयर केस का है 2024, तो केस स्टेटस में जाकर के केस नंबर और ईयर के साथ आप बहुत आसानी से केस के स्टेटस को देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और स्टूडेंट से फाइनली मेरी एडवाइस यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आप तक हमारे थ्रू, और भी लोग इस पे काम करते हैं उनके थ्रू आप तक जरूर पहुंच जाएगी। अगर आपको ठीक लगे तो चैनल को लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो भी इससे संबंधित इंफॉर्मेशन होगी या वैकेंसीज के संबंधित इंफॉर्मेशन होगी वो चैनल पे हम आपको समय समय पे देते रहते हैं और देते रहेंगे। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।